ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वजूद आने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ेगी, ये राना तनवीर हुसैन साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन देखना यह है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयारियां अपोजिशन की क्या हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच क्या है जो अपने तय सोच रही है, और PDM की सोच क्या है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर ये तहरीक चल नहीं सकती, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शराइत आपको क्या दिखाई देती है? मेरे पास जो इतला है यासर वो ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ इनके राब्ते हुए और एक दफ़ा से ज़्यादा राब्ते हुए, और राब्ते में जब कहा गया कि हम इन हाउस तब्दीली ला रहे हैं और उसमें आप साथ दें, तो पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पे कह दिया इन हाउस तब्दीली में उस सूरत में साथ देंगे कि स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म तक तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत और मर्ज़ी से होंगी। और उसमें उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारा उसी के साथ मैच पड़ेगा, उसी के साथ हमारा इलेक्शन होगा, तो किसी सूरत में भी हम मुस्लिम लीग नून को किसी जगह भी इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये वाज़ेह शराइत आ गई है। अब ये शराइत तीसरी दफ़ा आई है, इससे पहले भी एक दफ़ा हुई थी। अच्छा, फिर वहाँ पर पूछा गया कि पीपल्स पार्टी किसको नॉमिनेट करेगी। उन्होंने दो नाम लिए, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर साहब क्या, लेकिन उन्होंने कहा जी हम दो नाम देते हैं, लेकिन ये फैसला हम करेंगे कि किसको रखना है। ये पीपल्स पार्टी की जवाबदीद होगी, जिस पर मौलाना फजल रहमान राजी नहीं है। यासर, मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ, मौलाना साहब ने इस पर इनकार कर दिया है, और उन्होंने ये बात जो राब्ता आज कह रहे हैं ना मियाँ नवाज शरीफ से, उस राब्ते भी उन्होंने कह दिया मियाँ नवाज शरीफ को कि अगर इन हाउस तब्दीली होगी तो इन हाउस तब्दीली में मेरा बेटा या मुस्लिम लीग नून, अब नॉन लीग बनना नहीं चाहती। वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हम बन गए तो आने वाले दिनों में किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो बड़े खौफनाक हैं, महंगाई और दीगर मामलात हैं। वो कहते हैं हम क्यों तहरीक इंसाफ को जो है वो हीरो बना दें, लोग कहें कि इनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी की शराइत पर किसी सूरत में ना नून लीग राजी है, ना अगर नून लीग राजी है तो मौलाना साहब राजी नहीं है, जिसके बाद ये तमाशा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये जितनी मर्जी बातें कर लें कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं हो रही। यासर, ये मैं आपको मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ, कोई तैयारी नहीं हो रही। अभी तक कोई ऐसा मामला जो है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, ना मामला डिस्कस हुआ है, ना किसी ने यह कहा है कि जनाब फौरी तौर पे आप अपनी गिनती कराएं। और एक मज़े वाली बात आपको बता दें, आपको पता है पीपल्स पार्टी से जब पूछा गया कि आपको अगर हम दे देते हैं वज़ारत उज़्मा भी, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी आपको दे देते हैं, तो फिर आप कितने अरसे बाद असम्बली को डिज़ोल्व करेंगे, अदम के बाद कितना अरसा। तो उनकी तरफ से आया कि ये भी हमारी मर्ज़ी है कि हम उसे रखते हैं या नहीं रखते, हम उसे फौरी तौर पे डिज़ोल्व करते हैं या नहीं करते। फिर उन्होंने कहा जी हमसे सब कुछ तय करें, निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान सेटअप में हमारा क्या हिस्सा होगा। या सर ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर, साफ जो हैं उन्होंने कह दी हैं। अब उन तमाम चीज़ों के बाद अगर कोई ये कहे कि अदम एतमाद कामयाब हो गया, अदम एतमाद आनी नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अदम एतमाद नहीं आनी। ये शराइत है तो फिर अदम एतमाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप पीपल्स पार्टी को मुतमईन ही नहीं कर सकते तो पीपल्स पार्टी के बगैर आप अदम एतमाद कैसे ला सकते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा कि पीपल्स पार्टी की शराइत पे मौलाना तैयार नहीं है, तो फिर ये वैसे ही मामला है कि ना कुछ होगा और ना कोई मामला आगे चलेगा। ये यहाँ तक ही है और यहाँ इससे बाद ये कुछ नहीं होने वाला। चले फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पंजाब में होती मकबूलियत पे, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तस्लीम नहीं करती। वो तो खैबर पख्तूनख्वा के बाद इसे भी अपना कला समझती है और वह ये समझती है कि आइंदा आम इंतखाबात में हम इससे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। आप क्या समझते हैं कि PTI की कम होती मकबूलियत पे अपोजिशन जो मुतहर्रिक होती दिखाई देती है, अपोजिशन को किस हद तक इसमें कामयाबी मिल सकती है? अब तहरीक इंसाफ ने एक फैसला कर लिया। मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूँ, एक हफ्ते में 2 मुलाकातें हुई हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ीर आला पंजाब से। इन 2 मुलाकातों में एक मुलाकात में मोहन इलाही साहब भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह कहा गया कि पंजाब में अगर कुछ चंद ऐसे काम जिसकी वजह से आज भी जो लोग डिस्कस करते हैं 1122, अस्पतालों में फ्री मेडिसन, स्कूलों में किताबें और दीगर सड़कों के जाल, उनकी जो चीज़ें डिस्कस करते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ें वो सारी चीज़ें जो है क्रेडिट पे मुस्लिम लीग काफ के हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के क्रेडिट पे। जिसके बाद फैसला हुआ है कि अब तहरीक इंसाफ जो है पंजाब को फतह करने के लिए, या सर पंजाब को फतह करने के लिए, पंजाब में अपनी साख को बहाल करने के लिए
चौधरी परवेज लाई साहब की मदद लेंगे, चौधरी परवेज लाई साहब के मशवरे पे चलेंगे, और जिस तरह चौधरी परवेज लाई साहब कहेंगे उनको उनकी मुशावरत ना सिर्फ उस बात को माना जाएगा बल्कि उनको अब अहमियत ज़्यादा दी जाएगी। अब आपको पता है ये जो मीटिंग हुई कल, उस मीटिंग में तो वाज़े तौर पे खुद वज़ीर आला कह रहे हैं कि हम बल्दियात में भी, पहले ये बात नहीं थी, हम बल्दियात में भी हर सूरत में इनके साथ जाएंगे, मुस्लिम लीग काफ को साथ लेकर चलेंगे। अब मुस्लिम लीग काफ को अगर आप बल्दियात में भी साथ लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब आप उनकी सारी चीज़ें मान गए। और परवेज लाई साहब जो है वो इस पर भरपूर काम कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले चंद दिनों में आपको ये नज़र आ जाएगा कि मुस्लिम लीग काफ की तर्ज पर जिस तरह उन्होंने टाइम गुजारा था, सेम उसी तरीके से ये काम शुरू करेंगे तहरीक इंसाफ के लोग। और परवेज लाई साहब जो है उनसे इन्होंने ना सिर्फ मशावरत बल्कि मशवरे मांगने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप ये देखें कि परवेज लाई साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर नुकसान होगा तो दोनों को होगा, फ़ायदा होगा तो दोनों को होगा। अब वो इस बात का क्या इदराक कर रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आगे फ़ायदा ही फ़ायदा? देखिए मैं बता रहा हूँ, चौधरी परवेज लाई साहब नहीं ला रहे, तहरीक इंसाफ को ज़रूरत पेश आई। तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम पंजाब में दावे करते इतने काम कर दिए, इतना बजट कर दिया, लेकिन हमारे पल्ले कख नहीं है, हमें वो पोजीशन हमारी वो नहीं है, हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद चौधरी परवेज लाई साहब से पूछा गया, वो पंजाब के सियासतदान है यार, इस पंजाब में उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने फिर उन्हें कुछ चीज़ें बताई हैं। अब परवेज लाई के सेम स्टाइल से तहरीक इंसाफ को काम करना होगा। परवेज लाई जो है उनको इत्मीनान में ले लिया गया है, परवेज लाई इनकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, और बहुत से ऐसे मंसूबे जो तहरीक इंसाफ नहीं बना सकी आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो भी मंसूबे सामने आ जाएंगे। तो राना साहब फिर सवाल ये बनता है कि अगर ये फार्मूला कामयाब हो गया, ये जो स्ट्रेटजी चलाना चाह रहे हैं वो उसमें कामयाबी हासिल हो गई, तो फिर आइंदा आम इंतखाबात में आप फिर से PMLQ और PTI का इत्तेहाद देख रहे हैं? देखिए ये कबल अज़ वक्त बात है। अगर देखिए चौधरी परवेज लाई बड़ी सीधी बात करते हैं, मेरी खुद बात हुई, उन्होंने कहा भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हम किसी सूरत में भी अवाम को तकलीफ नहीं देना चाहते। हम कहते हैं अगर अवामी हुकूमत है तो अवाम को रिलीफ दे, अवाम के लिए ऐसे मंसूबे शुरू किए गए जो ताहयात याद रहे। देखिए जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चंद मंसूबे ऐसे थे उनके जो आज भी डिस्कस होते हैं, हर सूरत में डिस्कस होते हैं। तो पीपल्स तहरीक इंसाफ और PTI मुझे आइंदा भी आने वाले दिनों में इनका इत्तेहाद नज़र तो आ रहा है, लेकिन उस सूरत में अगर PTI जिस तरह चौधरी परवेज लाई साहब के पास गए हैं, जिस तरह उन्होंने उनसे मशावरत की है, जिस तरह उनसे मशवरे मांगे हैं, जिस तरह उनसे तजावीज़ मांगी हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आपकी तजावीज़ के मुताबिक काम करेंगे, अगर ये सिलसिला चला तो आप देखेंगे बड़ी बेहतरी भी आ जाएगी और फिर ये सिलसिला आगे तक चलता जाएगा। और अगर ऐसा सिलसिला ना चला तो फिर किसी सूरत में भी ये आइंदा इत्तेहाद मुझे नज़र नहीं है। सही, ये लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें कहना शुरू कर दिया। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, इलेक्शन कमीशन के बाद ऐसे बाबर की भी सुनी। या सर मैं आपको वो खबर देता हूँ जो चंद दिन बाद आपको साबित हो जाएगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, वो एक मिसाल है ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आने वाले 8 से 9 दिनों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के भी अकाउंट्स की तफसील आ जाएगी। उनमें से बहुत से अकाउंट्स ऐसे होंगे जो इलेक्शन कमीशन के पास इन्होंने अपने रिकॉर्ड में या अपने जो परफॉर्मा है उस पर दिए ही नहीं होंगे। उसके बाद हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि आज जो लोग शामियाने बजा रहे हैं, आज जो बड़ी बड़ी उछल कूद के बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। हर पार्टी अपने आप को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएगी। या सर मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, हर जमात अपने आप को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास इतलात ये है कि किसी भी सियासी जमात को फारिग नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से भी टाइम लगेगा, मज़ीद रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आएंगी, कानूनी जो नुक्ते हैं वो सामने आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में भी अपने सर पर ये नहीं लेगा। मैं ये आपको वसूख से कह रहा हूँ, आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। ये रेफ़र कर दी जाएगी, और जब ये रेफ़र कर दी जाती है तो उसमें उसके बाद किसी जगह ये मौजूद नहीं है। कानूनदान तो किच कह रहे थे जनाब नहली हो जाएगी, फलां हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। मेरी इलेक्शन कमीशन के किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से इनको गैर फाल कर सकता है, किस तरीके से वो इन्हें फाल कर सकता है। ऐसा नहीं होगा। एक रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्ट्स आएंगी, सबकी रिपोर्ट्स आएंगी, मुश्तरका तौर पर रिपोर्ट जारी की जाएंगी, और उसके बाद कहा जाएगा कि अगर इसमें किसी जगह करप्शन है, कोई चीज़ ऐसी है जो जुमरे में आती है करप्शन के, तो उसको सामने लाया जाए। आज एक कानून मौजूद है यासर, आप अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं किसी के खिलाफ करप्शन की, तो उसके सबूत देना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अकबर एस बाबर की तरफ से जो शवाहिद दिए गए थे वो नाकाबिले तरदीद नहीं है, वो हम उसी की बुनियाद पे अदालत में नहीं जा सकते।
जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सब जो है शोर मचा है, शोर मचेगा, बहुत सी चीज़ों से तवज्जो हट गई है। आज का इशू यही था, ये इशू था यहाँ परवेज़ रशीद और मरियम साहब की ऑडियो जो लीक हुई है, जो आई है बाहर, वो इशू था। इसके अलावा तो कोई इशू नहीं था। और ये 2, 4, 6, 10 दिन, 15 दिन यही इशू चलेगा। उसके बाद किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। ये जो आप ट्वीट श्वीट जितने हैं ना, ये आज के दिन तक रौनक है, कल मजीद रौनक होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं उसे साबित कोई नहीं कर सका।